राइजिंग पाकिस्तान में आज आपको हिस्ट्री की एक किताब से मिलवाना है। जी जी बिल्कुल। जब पाकिस्तान के अंदर ड्रामे की बात की जाए, पीटीवी की बात की जाए, तो कुछ हमारे दोस्त, हमारे सीनियर आर्टिस्ट ऐसे हैं कि जिनके पास इतनी कहानियां, इतनी यादें हैं और उन्होंने पीटीवी के पुराने गोल्डन एरा के ड्रामों से लेकर आज तक काम करते चले आ रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में इतना ज़्यादा काम किया, चाहे बात पीटीवी की स्क्रीन की हो या प्राइवेट चैनल्स की स्क्रीन की हो, कि वो अपनी यादें लिखने लगे तो वो पूरी एक तारीख की किताब बन सकती है। और आज यही यादें उनके साथ, उनकी यादों की पोटली खोलने के लिए हम राइजिंग पाकिस्तान में इस खुसूसी नशिस्त को सजाए बैठे हैं। मोहतरम अयूब खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खोसा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया तौसीक। कैसे हैं? और बहुत अरसे के बाद पीटीवी जो इस्लामाबाद के स्टूडियो है वहाँ पे आया हूँ और मुझे तमाम दोस्तों से मिलकर बड़ी खुशी हुई और ख़ास तौर पे आपसे मिलकर बड़ी बहुत शुक्रिया। आपका अपना घर है और आपने तो इस्लामाबाद सेंटर बहुत आपका आना। हाँ, ये जो आपने मुझे कहा ना कि क्योंकि मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करवाया आप लोगों ने और फिर आपने मुझे ये कहा कि ये तो आपका अपना घर है। हाँ, ये कवर अप होता है, इसको कवर अप। हाँ, तो वो कवर अप हुआ है। एग्जैक्टली। मैं अभी ब्रेक में खोसा साहब से पूछ रहा था, मैंने सोचा कि ऑन एयर भी आपके साथ भी हम एक कुछ फैक्ट शेयर करें कि मैंने सुना है, देखा है कि लोग लफ्ज़ कभी खोसा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कभी खोसो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस? तलफ़्फ़ुज़ का फ़र्क है या मतलब का नहीं, फ़र्क? डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है। ये खोसो बहुत से लोग लिखते हैं। मेरे 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 अपनी फैमिली में मेरा बेटा जो है अपने नाम के साथ खोसो लिखता है। ओके। तो मैं अपने नाम के साथ खोसा लिखता हूँ, तो वो कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए कि सिर्फ़ और सिर्फ कहीं अगर आप सिंध में चले जाएँ तो वो एक बंदे के लिए खोसो का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ज़्यादाओं के लिए खोसा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ओके। तो मैं शुरू में भी खोसो ही लिखता था, तो फिर मुझे सरदार जुल्फ़िकार खोसा साहब ने मुझे कहा कि आप अपने नाम के साथ खोसा लिखें। ओके। वो ये ज़रा प्रॉपर यही है। अब बहुत से लोग अपने नाम के साथ खोसा लिखते हैं, तो खोसो और खोसा जैसे मतलब एक ही है, लेकिन अभी भी आपको कोई खोसो कह दे, खोसा कह दे, उससे फ़र्क कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेरी गुड। अच्छा जी, तो आप जैसे कि मैं बात कर रहा था कि पूरी आपके पास तो इतनी यादें हैं, इस दश्त की सयाही में कितने कितने मैं तो कहूँगा कितनी दिहाइयाँ बीत गई, कितने साल हो गए? 4 तो गुजर गई हैं। 4 गुजर गई, माशाल्लाह। मोर देन 40 इयर्स। मोर देन 40 इयर्स। ब्यूटीफुल। अब मुड़ के देखते हैं तो एक अजीब नहीं, मुड़ के क्या देखना है? अरे वाह, मुड़ के क्या देखना है? क्या आपने आगे देखना है। जो आप करके आए हैं, जितना सारा काम किया, आई एम प्राउड ऑफ इट। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैंने एक हद तक, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी हद तक, एक हद तक मैंने कोई नुमाइंदगी की है। एक हद तक मैंने थोड़ी सी अपनी धरती की, अपने वतन की थोड़ी सी मैंने पहचान कराई, उसमें मैंने अपना एक हिस्सा डाला है। बहुत से लोगों ने बहुत से अपना काम किया, बहुत अच्छा लोगों ने काम किया, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा उन्होंने एक्ट किया है और सोशली बहुत ज़्यादा काम किया है। मैंने भी अपना थोड़ा सा हिस्सा अदा किया है, क्योंकि अगर आप हैं तो आप अपना हिस्सा ज़रूर अदा करें एक पॉजिटिविटी के साथ। तो अगर आप वो हिस्सा अदा नहीं करते हैं तो फिर आपको क्या फ़ायदा? मैं तो ये समझता हूँ। चाहे शोभा कोई भी हो, चाहे शोभा कोई भी हो, चाहे अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इवन हम उसके ऊपर बात तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं कह इवन अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो हाँ, व्हाई नॉट, बिल्कुल व्हाई नॉट, क्योंकि वो भी एक नोबल एक सिलसिला है। तो अगर वो भी आप अपना हिस्सा ईमानदारी जो है वो, हाँ, लेकिन ईमानदारी के साथ करेंगे तो आपका नाम रहेगा। अगर ईमानदारी के साथ नहीं करेंगे तो आपका नाम नहीं रहेगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, ये जो आपने कहा कि पीछे मुड़ के क्या देखना, इसका मतलब है माजी वाजी में कुछ नहीं, माजी में बहुत से लोग नहीं, मैं नहीं रहता। कोई नॉस्टैल्जिया होता है, अरे हम जो हमारा वक्त बहुत अच्छा था। हाँ, बहुत से लोग ये हमेशा ये शिकायत, देखिए हम अपने वक्त में तो सूखी रोटी खाते थे भाई, अब नहीं खाते। सो बहरहाल जो वक्त गुजर गया, आपने अच्छा गुजारा, सख्त गुजारा, मुश्किल में गुजारा, वो एक वक्त था, वो आपके हिस्से का था, आपने वो गुजार दिया। लेकिन अगर आप उसका कंपैरिजन करें किसी और के साथ और कहें कि जना देखे हमने तो यूँ गुजारा तो आप भी यूँ गुजारे, नहीं। अब ये बेहतर से बेहतर की तलाश हमेशा रहती है। इस नई नस्ल से कोई गिला है आपको? गिला किस बात का गिला? ज़ाहिर है, लेकिन फिर वही बात हो जाएगी ना कि जनाब आप तो पुराने वक्तों के आदमी हैं, आप तो वो बातें कर रहे हैं। अब तो दुनिया ही कुछ और। अब देखो, जो चीज़ें आगे बढ़ती हैं उसकी डिमांड्स अलग सी हो जाती हैं। मतलब आप अभी अपने सोशल मीडिया को तो आप माइनस कर नहीं सकते हैं। आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है उसको आप माइनस कर नहीं सकते हैं। आप जो नेटवर्क है, दुनिया से आप राब्ते में आ गए, उसको आप माइनस कर नहीं सकते हैं। मैं ज़रूर ये कहूँगा कि शायद वेस्ट में अगर हम जाते हैं, जिन्होंने ये सारी चीज़ वो उससे गुज़र चुके हैं, वो शायद दोबारा से उस सख्ती की तरफ आना चाहते हैं। वो तो दोबारा से वो कभी कभार आप देखेंगे तो शायद रेस्टोरेंट्स में मोबाइल फ़ोन अलाउ ना हो,
या वो जो एक फैमिली गैदरिंग होती ऐसा ही है, है, ऐसा ही है, फैमिली बिल्कुल, गैदरिंग होती है बिल्कुल। तो मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं होता, क्योंकि अब वो उन चीज़ों को मिस कर रहे हैं। हम अभी उससे गुजर रहे हैं। आप फैमिली में 6 लोग बैठे होंगे, 6 के इवन 6 अपनी 6 के 6 मोबाइल में लगे हुए होंगे। इवन बच्चे भी, हाँ। इवन बच्चे भी, मतलब मेरा पोता है तो वो सुबह उठता है, उठते ही वो अपने सेल फोन के लिए चीखना चलाना शुरू कर देता है। एग्जैक्टली। तो कभी माँ का फ़ोन छीन के आ जाता है, तो कभी बाप का फ़ोन छीन लेता है। तो अगर वो दोनों फ़ोन नहीं मिले तो मेरे पास आके बैठ जाएगा, तो मेरा फ़ोन उठा लेगा। फिर मैं उसको कहता हूँ कि तुम्हारा नहीं है, दिस नॉट योर्स ये वैसे बहुत बहुत आपने है। खूबसूरत बात की लेकिन कि आप ये ना कि आपने family- आपने देखें ना, आपने एक सर्टन एक चीज़ें बनानी होगी ना, आपको प्रोग्राम बनाना होगा कि भाई आपने ये वक्त, क्योंकि बच्चे अब लिखते नहीं हैं, अब वो सर्च करते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब वो 2+2 नहीं करते हैं, वो कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं। हम अपने स्कूल में हम तो 2+2 को प्रूव करते थे कि 2+2=4 कैसे है, और टेबल्स याद किया करते थे। वो कैसे है। हाँ, अब जरूरत तो ही नहीं। देखें, बात यह है कि मैं कहता हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर आपके हाथ से ये चीज़ छिन जाए, यानी हमने ये देखा ना कि कुछ वक्त के लिए कोई मामलात ऐसे हो जाते हैं कि आपका नेटवर्क ऑफ हो जाता हाँ। है, या आपके जो सेल फोन है वो तो ऐसे लगता है सांस रुक गई। सांस रुक गई। तो ये सांस नहीं रुकनी चाहिए ना। आप कोई अच्छी सी किताब निकालें, उसको पढ़ें, कोई अच्छा सा कोई कागज़ कलम उठाएं, उसको लिखें, या अगर आपके पास कोई सवारी है, कोई गाड़ी है, कोई मोटरसाइकिल है, कोई साइकिल है, निकल जाएं सैर को और नेचर को एंजॉय करें, नेचर को देखें। आपने खोसा साहब अपनी शख्सियत में अपना जो पर्सोना एक आपका जब आज से तकरीबन 40 साल पहले अपने करियर का आगाज़ किया, तो वो सही मानों में रातों रात मशहूर होने वाला ना। आपकी वज़ाकत, आपके बाल, आपकी दाढ़ी, आपका अंदाज़ बयां बहुत यूनिक था। आपके अंदाज़ बयां वाला, आपकी अदायगी वाला, आपकी विजुअल अपीयरेंस वाला कोई हमें और मिसाल अपने टेलीविज़न इंडस्ट्री में नहीं मिलती। आपके ख़्याल में ये यूनिकनेस जो है, ये एक अदाकार के लिए अपना कोई एक यूनिक फैक्टर लेके आना, चाहे वो उसकी आंखें क्यों ना हो, चाहे उसकी आवाज़, ये कितना ज़रूरी होता है इस्टेब्लिश करने के लिए, या आपके ख्याल में ये चैलेंज भी बन जाता है क्योंकि फिर आप लिमिट हो जाते हैं कुछ ख़ास किरदारों के लिए? देखिए, मैं 2 तरह से चीज़ों को ले रहा हूँ इस बात को, कि हमें उस जहन में, हमारे जहन में तो कतन ये नहीं था कि यार ये जो मेरी एक अपीयरेंस है, इसको मैंने यूं ही लेके चलना है, इसको मैंने यूं इस्टेब्लिश करवाना है, ये मेरा बोलने का अंदाज़, मेरा उठना बैठना, वो तो कतन कहीं पे भी नहीं था। प्लान नहीं था। नहीं था प्लान। यानी मुझे तो शुरू में तो मुझे बोलना भी नहीं आता था। सच्ची बात यह है ना कि वो अल्लाह पाक का ज़िंदगी दे हमारे दोस्त को, हमारे यार को, तारिक महराज को, और वो तो हमें फिर एक लफ्ज़, अबे यूँ नहीं यार, इसको यूँ बोलना है आपने, इसको यूँ बोलना है, तो वो यूँ बोलना है, हम तो वहीं से सीखा। ठीक। और इस तरह से फिर हमारी पीटीवी तो उस्ताद है ना, बेशक। पीटीवी ने तो हमें मतलब बोलना, उठना, बैठना सारा कुछ उसने सिखाया। चाहे अब काजिम पाशा का नाम लूँ, चाहे इकबाल लतीफ़ का नाम लूँ, चाहे नुसरत ठाकुर, इतने सारे नाम हैं कि वो एक लफ्ज़, यानी मैं ये कहूँगा कि हमारे पास कोयटा में चीफ़ कैमरामैन थे, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़रत करे, शुक्री साहब, आमीन। तो वो भी मुझे कहते थे कि अयूब, ये जो चिन्ह है ना, इसको थोड़ा सा यूँ रखो, और ये जो बाल, यहाँ पे मेरे बाल ज़्यादा घने थे, तो ये थोड़े से बालों को, ताकि आपका माथा नज़र आए। अब ये छोटी छोटी चीज़ें आई स्टिल रिमेंबर, कि भाई आप जब बोल रहे हैं तो यूँ बोलें, आप जब बात कर रहे हैं तो ये बात कर रहे हैं, तो अगर मूवमेंट हो बॉडी की तो यूँ करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ अभी तक हमें याद है, वो सबक है जो कि आजकल नहीं है। आजकल आप कहीं टेलीविज़न पे, अभी तो ये भी है कि अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं तो कोई आपको ये कहे कि जो आप एक्टिंग कर रहे हैं, ये वाला करेक्टर जो है, आप फलां फिल्म देख लें। अच्छा। हैं, चाहे वो अंग्रेज़ों की फिल्म हो, चाहे वो हमारे नेबर्स की हो, चाहे किसी की हो, या वो देखें उसने जो वो करेक्टर किया ना, एग्जैक्टली वो। मैंने तो, आप यकीन करें, मैंने तो सेट्स पे ये भी देखा है कि जो हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, वो उनके हाथ में सेल होता है, फ़ोन होता है, वो देख रहे होते हैं कि यार ये सीन जो है वो फ़लाँ ने इस तरह से रिकॉर्ड किया है, एग्जैक्टली उसकी फ्रेमिंग वही बनाते हैं, मूवमेंट्स भी वही बनाते हैं। मैंने एक कमर्शियल किया, वो उसने कहीं से कोई कमर्शियल का वो था, छाप दिया, वही छाप दिया उसने। और फिर बाद में क्या कैसा लगा कैसा लगा मेरा काम। सो मैंने वो, कभी भी मेरे जहन में ये चीज़ नहीं थी कि मैं इसको यार इस तरह से करूँगा, वो एक चीज़ बन जाती है। मैंने शायद आपके जी बिल्कुल, कि वो आपकी जो वो बन जाता है, वो फिर बन जाता है, फिर आप कहते हैं कि चलो ठीक है यार, अब इसको मैंने ही इसी तरह से मैंने इसको लेके चलना है। कभी बाल शॉर्ट किए? कभी बहुत दफ़ा, अब तो खुद ब खुद हो रहा है। आपने नहीं शॉर्ट
ये मैंने नहीं कहा। मैंने खुद कहा। लेकिन वैसे आपस की बातें शॉर्ट के ऊपर भी आते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चेंज करने की कोशिश की, कभी बिल्कुल मैंने की, बिल्कुल कभी मैंने क्लीन शेव किया। क्लीन शेव कभी भी नहीं किया, मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं किया। मतलब मैंने शेव किया है, हाँ। लेकिन क्लीन शेव अगर आप कहेंगे मुस्ताशेज और ये मूछें भी, वो कभी भी नहीं। बहुत छोटी मैंने ज़रूर की हैं। तारिक महराज ने मेरे साथ, मतलब जहाँ तक कैंची जा सकती थी वहाँ तक उसने मेरी मूछें छुई। उसने कहा कि और उसके बाद आपने हाथ पकड़ लिया उसका? नहीं, मैंने हाथ नहीं पकड़ा। मैं खबरदार नहीं इससे नहीं 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 तारिक महराज का मैंने खैर कभी किसी का हाथ नहीं पकड़ा। और इसी तरह से फिर मैंने पीटीवी पे दुश्मन ड्रामा सीरियल चला, तो हमारे बहुत अच्छे डायरेक्टर दोस्त हैं अब्दुल्ला आबादीनी, उससे फिर दाढ़ी और मूछें उसने मुझसे छोटी करवाई। फिर एक ऐसी सीरियल थी जिसमें मैंने बाकायदा पूरे बाल जो है ना मैंने एक उड़ा दिए थे, जो हमने थाईलैंड वगैरह में बागी के नाम से बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वो बड़ा वैसे मुश्किल, हाँ बड़ा फैसला मुश्किल, होगा। बड़ा मुश्किल फैसला। अभी भी आप ये जो देख रहे हैं दाढ़ी सफ़ेद, ये भी गेटअप का हिस्सा है। ये भी गेटअप नहीं, क्या मतलब गेटअप का? हाँ गेटअप का हिस्सा है, कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी है। Alright. अभी हम मतलब अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक छोटा सा ब्रेक लेने की इजाज़त है यू भाई? ब्रेक लेते हैं और वापस आके फिर कुछ आपसे मैं कहानी सुनूंगा। आजकल आप पीटीवी जो दोबारा से रिवाइव कर रहा है अपनी इन हाउस प्रोडक्शंस, उसमें पीटीवी क्वेटा सेंटर के लिए आप कुछ प्लान क्वेटा कर के रहे ऊपर हैं? तो मैं बहुत बात करना चाहूँगा। हाँ ज़रूर, उस पर बात करेंगे। और उस पे जो आप ड्रामा सीरियल एक प्लान कर रहे हैं, उसकी कुछ चीज़ें ज़रा जितनी आप बता सकें, अभी पर्चा पूरा आउट नहीं करना नहीं, मुझे मालूम है ना, हल्का हल्का ज़रा टीजर चलाना है। मुझे पता है, ताकि जो व्यूवर्स हैं वो थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट लें और बहुत से लोगों को तजस्सुस पैदा करें। रहिए हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अयूब भाई इधर ही हैं, गपशप का सिलसिला जारी रखते हैं। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मोहतरम अयूब खोसा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अभी तक की इनकी जो बातों में जो सबसे दिलचस्प और खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि भाई इंडस्ट्री में 40 साल गुजर चुके हैं, लेकिन नॉस्टैल्जिया वेल्जिया माजी ये सब इन पे मैं तवज्जो, माजी में मैं नहीं रहता, मुस्तकबिल की बात करूँ, यानी आगे का सोचना। और ये बड़ी पॉजिटिव बात है, इसमें इंसान डिप्रेशन में नहीं जाता। बिल्कुल ऐसी है ना जी? बिल्कुल। तो मुस्तकबिल की अगर बात करें तो पीटीवी क्वेटा सेंटर के साथ आप एक इन हाउस प्रोडक्शन पे आजकल काम करें, जिसको आप लिख खुद रहे हैं, तो उसका ज़रा थोड़ा सा ज़रा टीज़र चलाएं ना, क्या कहानी है? बिकॉज क्वेटा सेंटर ने इतने लाजवाल ज़बरदस्त सीरियल्स हमें माजी में दिए हैं कि आई एम रियली वेरी एक्साइटेड कि वो क्वेटा सेंटर का उसमें फ्लेवर नज़र आए। देखिए, जो सबसे पहले तो मैं जाऊंगा लिखने के हवाले से कि ये लिखना कैसे हुआ। ज़ाहिर है लोग मुझे जानते हैं एज एन एक्टर, तो शाहिद इकबाल पाशा हमारे पास जनरल मैनेजर थे पीटीवी क्वेटा में, बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे दोस्त। तो उन्होंने आते ही कहा कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, आप लोग कोई आइडियाज़ दें, कोई कहानी बताएं। तो मैंने उनको एक कहानी बताई, कोई एक चरवाहे की कहानी थी। तो मैंने कहा यूं 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 करके किसी से लिखवा लेते हैं, हमारे पास राइटर्स बहुत अच्छे अच्छे माशाल्लाह क्वेटा में। कह लेंगे नहीं, इसको आप खुद लिखें। मैंने कहा सर मैंने लिखा कभी नहीं। कह लेंगे नहीं, आपके पास तजुर्बा है एज एन एक्टर, तो आप इसको लिखें। तो उसको मैंने लिखा, फिर उसमें मैंने किसी को सजेस्ट किया, मैंने कहा ये इसको ले लेंगे एज एन एक्टर। उसने कहा कि नहीं ये भी आप खुद करेंगे। मैंने कहा मेरी बॉडी उस तरह की है नहीं। कह लेंगे नहीं नहीं, वो हमारे पास बहुत अच्छे पीटीवी का जो हमारा मेकअप का सेक्शन है, जो गेटअप के जो हमारे डिपार्टमेंट है, हाँ, यानी काश मैं ये कहूँगा कि काश वो उस तरह के हमारे गेटअप आर्टिस्ट, उस तरह के हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो दोबारा से उसी तरह से उनको वो परवान चढ़ें। क्योंकि हम जब जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में तो आपका गेटअप का आर्टिस्ट नहीं मिलता आपको, और पहले तो गेटअप वाला काम भी बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया, लेकिन ये होना चाहिए। खैर बहरहाल, तो मैंने वो लिखा, उसके बाद वो प्ले हमने रिकॉर्ड किया। वो पीटीवी में वो प्ले कई दफ़ा चला, और उसमें एज अ बेस्ट प्ले राइटर जो है ना पीटीवी का अवार्ड आज भी मेरे पास वो मौजूद है। उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि मैं चलो कुछ ना कुछ मैं लिखना शुरू कर दूँ। तो मैंने कोई एक सीरियल, एक कहानी ली, मैंने लिखा। उसकी जो बैकग्राउंड है वो शहर भी है, उसका बैकग्राउंड गाँव भी है, और वो एक जो ख़वातीन हैं जो उसके इर्द गिर्द है, वो हक़ और इंसाफ के हवाले से कहीं जुल्म और ज़्यादतियाँ होती हैं, तो उसको थोड़ा सा मैंने हाईलाइट किया। तो मैंने वो सीरियल लिखी और पीटीवी के साथ तो मैंने वो डिस्कस किया। तो पीटीवी ने फ़ौरन कहा कि हमने ये करना है, तो उसके ऊपर ये काम हो रहा है। और अगर आप कहें तो मैं नाम बता दूं। ज़रूर। हाँ, नाम उसका है हज़ार बख्त के नाम से। हज़ार बख्त। तो इसको फिर पीटीवी हमारे जो एमडी साहब हैं
उन्होंने, फिर डायरेक्टर प्रोग्राम्स ने और बाकी जितने भी हमारे जो प्रोग्राम्स की जो कमेटी के लोग हैं वो सब ने उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया और मैं बड़ा खुश हुआ कि चले अल्हम्दुलिल्लाह कि एक आइडिया भी अप्रूव हुआ इनको। तो ये आने वाले 3, 4, 5, 6 महीने में हम इसको देखेंगे। ये जो गेटअप है मैंने उसी के हवाले से हमने बहुत इसको सीरियसली ले रहे हैं और ये है हमारी जो सिंध और बलूचिस्तान के जो बॉर्डर एरिया है जी। तो इसमें आपको सिंध का फ्लेवर भी नज़र आएगा, ओके, सिंधी एक्सेंट भी आपको नज़र आएगा। इसी तरह से हमारे जो बलूची का थोड़ा बहुत एक टच है, तो ये दोनों कल्चर्स का एक यूँ समझ लें कि एक मिक्स, एक इम्तजाज है। अक्सर हम इस पे बात करते हैं, मुझे याद है हमारे शो में शायद गालिबन मोहतरम फिरदौस जमाल साहब से बात हो रही थी या उनसे ही बात हो रही थी कि वो जो पहले वक्तों में होता था ना जी, मंगल को पीटीवी इस्लामाबाद का ड्रामा चलेगा, बुध को कराची का, पेशावर, वो हर एक का, हर सेंटर का फ्लेवर हमें नजर आता था। उस सूबे की, उस इलाके की, उस खित्ते की कहानियां सामने आती थी, वहाँ के मसाइल, वहाँ के, वो शायद अब ये जो बड़ा सेंट्रलाइज्ड किस्म का प्राइवेट प्रोडक्शन का जो इंडस्ट्री बन चुकी है उसमें वो फ्लेवर्स आने कम हो गए। तो पीटीवी की इन हाउस प्रोडक्शन से बड़ा फायदा सबसे जो मैं ये कहूँगा कि बदकिस्मती की बात यही है कि हमारे जो प्राइवेट चैनल्स हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट अच्छा काम कर रहे हैं, खूब पैसा भी बना रहे हैं बेशक। यानी वो यूँ समझ लें कि वो रातों रात जो है ना वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन एक कौमी फरीज़ा भी तो बनता है ना आपका। आप एक चैनल है, एक सिलसिला चला रहे हैं, तो आपका एक कौमी फरीज़ा भी बनता है। उस कौमी फरीज़े में ये है कि आपकी जो ज़ुबानें हैं, जो आपकी कहानियाँ हैं, जो आपका कल्चर है, जो आपका पूरा, अल्लाह पाक ने इतना हसीन मुल्क दिया है आपको। आप नॉर्थ से ले जाएँ, आप साउथ तक चले जाओ, ग्वादर तक चले जाएँ, ईरान के बॉर्डर के पास चले जाएँ, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के पास, इतना हसीन मुल्क है। मैंने तो बहुत देखा हुआ है, बिल्कुल इतना हसीन मुल्क है कि आप यानी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसको कौन दिखाएगा, इसकी कहानियाँ कौन सुनाएगा, इसके जो कल्चर है, जो इसका म्यूज़िक है, वो कौन दिखाएगा। हमारे पास इतने सारे चैनल्स हैं। अगर ये चैनल, मैंने एक सी ज़माने में पैमरा के साहब थे, उनसे मेरी बात हुई, तो मैंने कहा अगर आप ये पाबंद कर दें चैनल्स को कि जनाब आपने हफ्ते में एक दिन आपने ये कंटेंट चलाना है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान का हो, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो पंजाब का हो, सिंध का हो, बलूचिस्तान का हो, कहीं का भी हो, आपने ये कहानी चलानी और फिर आपने वहीं के लोगों को उसमें इंगेज करना है। म्यूज़िक के हवाले से हों आपने इंगेज करना है, राइटर्स हों आपने इंगेज करना है, एक्टर्स हों, एक्ट्रेसेस हों, आपने वहाँ के जो टेक्निकल लोग हैं, चाहे वो एज अ कैमरामैन हो, चाहे एज अ मेकअप आर्टिस्ट हो, और फिर आपके बच्चे इतने माशाल्लाह से पढ़ के आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में से पढ़ के आ रहे हैं, आप उनको अगर आप इंगेज करें कि ज़ाहिर है आपकी जो आने वाली नस्ल है, आप वो यही है ना, इन्हीं से आपने काम लेना है। अगर आप उनसे काम नहीं लेंगे और कहेंगे कि जनाब बस अब ये जो है ना हमने यही करना है और उसी तरह से मोबाइल उठा के देखना है कि जनाब ये फ्रेम इस तरह से बनाना है तो और ये कहानी, तो फिर इसका मतलब है कि आपने सिर्फ और सिर्फ मनी मेकिंग मशीन रखी हुई है अपने पास और आपने पैसा बनाना। तो ये एक कौमी फरीज़ा बनता है उनका, बिल्कुल जितने भी चैनल्स हैं। बल्कि मैं पीटीवी होम के इस स्क्रीन से भी मैं उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक कंटेंट जो है एक हफ्ते में एक दिन आप ज़रूर ये चला लें। और मेरा ख्याल है कि स्टेट टीवी होने के नाते फिर पीटीवी का तो और भी ज़्यादा फर्ज है। पीटीवी ने वो काम किया है जो शायद ही जितने भी चैनल्स हैं ये सब तो बेबीज़ हैं ना। ओह यस, बिल्कुल मुझे पता है कि इनमें से जो बड़े बड़े आजकल जो चैनल्स हैं, सप्लाई चेन तो इधर से गई, यहाँ से गई है ना। उन्होंने जाके उनको सिखाया, उन्होंने जाके उनको बताया कि बेटा ये काम यूँ होता है, ये काम यूँ होता है, ये काम यूँ होता है। ट्रैवलिंग का बहुत शौक है आपको और बहुत ज़्यादा, मतलब एक कहते हैं एक पंछी है जो बस जहां रात पड़ी पड़ाव डाल दी। काश में पंछी होता, लेकिन ये पंछी अब गाड़ी पे जाता है जिसको पेट्रोल और डीजल पड़ता है। पंछी होता तो बस अपने बाजू हिलाए तो अगर पंछी होता तो मैं तो कहीं रुकता भी नहीं, कहीं टिकता भी नहीं, लेकिन चूंकि अब हमने गाड़ी पे सफर करना है और उसमें तेल और पेट्रोल पड़ता है जो आजकल बड़ा महंगा है। बहुत बहुत शौक है आपको, दुनिया भी आपने बहुत घूमी, लेकिन विद इन पाकिस्तान तो क्या मतलब ये क्या पैशन है? और मैं देखता हूँ कभी आप कहीं होते हैं, कभी कहीं होते हैं, कभी अच्छा दुनिया मैंने बहुत ज़्यादा नहीं घूमी, लेकिन थोड़ा बहुत घूमा ज़रूर। लेकिन आप ये यकीन करें कि वो अपना नहीं लगता, जाहिर है, खूबसूरत ज़रूर है। हाँ, खूबसूरत ज़रूर है। आप ये कहते हैं कि यार काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, काश इस तरह की सफाई होती, काश इस तरह की सड़कें होती, काश इस तरह के हॉस्पिटल्स होते, स्कूल्स होते, कॉलेजेस होते, इंसानियत होती, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर आप पलट के देखते हैं कि कहते हैं नहीं, मैंने उसी को ठीक करना है। हाँ एग्जैक्टली, मैंने उसी को ठीक करना है। अल्लाह करे कि इसी तरह की सड़कें हों, इसी तरह के हॉस्पिटल्स हों, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट हो। अब आप बाहर निकले तो लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है।
बहुत कम लोग आपको मुस्कुराते हुए नजर Stressed आएंगे। हैं लोग। स्ट्रेस्ड हैं, बहुत कम लोग आपको मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। बहुत कम लोग आपको कहका लगाते हुए नजर आएंगे। कहाँ है कहके? गुम हो गए ना। कह गुम हो गए, कहके गुफ्तगू गुम हो गई यूं गुफ्तगू भाई। गुम हो गई। हम तो वो फोन- महफिल, वो कचहरी, वो मजलिस, वो गुम हो खत्म। गई। सो अब इनके ऊपर काम करना है और इंशाल्लाह मैं अपना हिस्सा अदा करूंगा, आप करेंगे, पीटीवी करेंगे। और पीटीवी के ऊपर बहुत ज़्यादा ये एक वो आता है कि उसने ये काम करना है, उसने ये बेड़ा उठाना है। जो हमारे पास, जो पीटीवी के पास है, वो किसी के पास नहीं है। एब्सोल्युटली। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि वो कचहरी, वो महफिलें, वो ख़त्म हो गई, और ये इसी से तो एक सोसाइटी का अपना एक पॉजिटिव फाइबर बनता है। बिल्कुल। कि गली के नुक्कड़ पे, हम वैसे कहते हैं यार गली के नुक्कड़ पे वो वही तीन चाचे हैं, वो शाम में बस गली के नुक्कड़ पे जाके वो वहाँ बैठ के उस गली के, उस मोहल्ले के पता नहीं कितने मसाइल होते होंगे जो कॉन्फ्लिक्ट बनने से पहले ही हल कर देते हो। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि बैठ के बात हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। नौजवान भी इसी तरह, बिल्कुल ऐसे, दोस्तियां भी इसी बिल्कुल तरह ऐसे, बनती बिल्कुल हैं। ऐसे। ये मोबाइल फोन तो मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं, मसाइल नहीं, हल करने के लिए। बात यह है कि अब मोबाइल फ़ोन, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इसके ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ, लेकिन अफसोस के साथ ये है ना कि अगर आप एक हथियार किसी बंदर के हाथ में दे दें हाँ जी। और उसको चलाना सिखा दें कि जनाब ये आपने हथियार चलाना, तो वो तो फिर वो ये नहीं देखेगा कि मैंने किसके ऊपर हथियार चलाना है। सो आपने उस बंदर को, उसको आपने एजुकेट करना है, आपने उसको पढ़ाना लिखाना है कि बेटा ठीक है, आपके हाथ में ये हथियार तो है, लेकिन ये आप हमें बंदर तो नहीं कह रहे? नहीं, मैं किसी को भी नहीं कह रहा। आपने मुझे लेकिन मैं उन बंदर तो नहीं बंदरों कहा? में शायद मैं भी शामिल हूं। सो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को एजुकेट करें। जब एजुकेशन नहीं है, लोगों के पास मोबाइल आ गया है, उसको इस्तेमाल करना आ गया, उसको पता है कि मैंने यार ये वाली एप्लीकेशन कैसे इस्तेमाल करनी, उसको ये पता चल गया, उसको पॉजिटिव कैसे करना है। वो हमारे यहाँ इत्तेफाक से ऐसा है नहीं, क्योंकि हमारे स्कूल वीरान है। एजुकेशन जो है ना वो उस तरह से नहीं हो रही, तरबियत नहीं है, तरबियत खत्म हो गई। हमारे जब मैं स्कूल में पढ़ता तो तरबियत पे ज़्यादा, चाहे मैं घर पे था या कहीं था, अब तरबियत पे तालीम और तरबियत, सिर्फ तालीम काफ़ी नहीं, तालीम काफ़ी नहीं है, तरबियत भी। एग्जैक्टली। अयूब भाई, कितनी ज़बानें आप बोलते समझते हैं? उर्दू अंग्रेज़ी तो जाहिर है, उसके अलावा आपकी मादरी ज़बान। देखिए, दो ज़बानें तो मेरी अपनी हैं। एक तो मेरी अम्मी की ज़ुबान है, एक मेरे अब्बा की ज़ुबान है। मेरी अम्मी पश्तो बोलती हैं और मेरे अब्बा बलूची बोलते हैं। और ये तो घर की ज़बानें तो होगी, इन दोनों में फ्लुएंट जाहिर है। फ्लुएंस। और दूसरा, मैं सिंध और बलूचिस्तान, तो सिंधी मुझे जो है ना, सिंधी और सराइकी दोनों वहाँ पे बोली जाती है। तो मतलब पश्तो, बलूची, सिंधी, सराइकी। ब्रावी मेरी दादी की ज़ुबान है, ये भी मेरे घर की ज़ुबान है। तो इस तरह से। अच्छा, ब्रावी भी आप पूरा फ्लुएंट? ब्रावी है और बलूची है। बलूची हमारा जो मशरकी डायलेक्ट है, जिसमें हम मशरकी बलूचिस्तान की हम बात करते हैं, जहाँ पे सुई, डेरा बुगटी और ये कोहलू और ये सिब्बी का इलाका, नसीराबाद, जाफराबाद का इलाका, ये हमारा मशरकी बलूचिस्तान है। यहाँ पे डायलेक्ट मुख्तलिफ है। तो आप तो बलूचिस्तान के किसी भी इलाके में चले जाएं, आप वहाँ के लोकल डायलेक्ट जाते हैं, नौशकी दालबंदीन की तरफ, ईरान की तरफ, तो वहाँ पे ज़रा पर्शियन आमेज़िश है। फिर आप जब जाते हैं तुरबत और ग्वादर और पसनी और माड़ा की तरफ, तो वहाँ पे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो इस तरह से मतलब बलूची लैंग्वेज, इवन सिंधी जो है वो, आप भी अपना स्विच बदलते जाते, स्विच ऑन करते जाते हैं उस जबान के जिस डायलेक्ट में गए। ऐसे ही है, बिल्कुल। मैं कोशिश वही करता हूँ। इवन जो पश्तो है वो बलूचिस्तान में हमारी तरफ उसमें पश्तो हो जाती है। जब हम आते हैं खैबर पख्तूनख्वा की तरफ, तो यहाँ पे पख्तो हो जाती है। तो ये ज़बानों की खूबसूरती है। और मेरा तो ख्याल है कि ऑलमोस्ट लाइक 7 लैंग्वेजेस, 7 लैंग्वेज, हफ़ ज़बान सही मानो। और मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्री में काम करते करते तो इवन पंजाबी भी समझने की हद तक तो बहुत ही बिल्कुल नहीं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं यहाँ पे कोयटा में। मैं अपनी पंजाबी उनके साथ ज़रा ठीक करने की कोशिश पॉलिश करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे। ग्रेट। अच्छा जी, आज के 18 साल के बच्चे को, आज का पाकिस्तान का वो बच्चा जिसकी आज 18th बर्थडे है, हमारा एक सिलसिला है $1 मिलियन एडवाइस का, जो मैं बच्चों को, यंगस्टर्स को कहता हूँ जी, $1 मिलियन एडवाइस, अगर ये आदत आप अपना लें तो वो लाखों रुपए से कम नहीं। एक क्या एडवाइस देंगे उस नौजवान को जिस वक्त आपको स्क्रीन पे देख रहा है और वो 18 साल का हो गया? देखिए, जो 18 साल का नौजवान है, अगर मैं उसको 2 एडवाइजेस दूंगा। एक तो ये कि वो जो खेल का मैदान है वहाँ तक जाए, ठीक है। और दूसरा ये कि उसके जो घर में उसके अब्बा की या दादा की या परदादा की या किसी की कोई किताब पढ़ी हो, वाह, वो किताब उठाए और उसको पढ़े। वाह वाह वाह, ये 2 एडवाइजेस।
मैं कहता हूं इसके लिए वो वक्त निकाले बस। $1 मिलियन एडवाइस, ये दोनों इतने अच्छे मशवरे हैं कि खेल के मैदान का रुख खेल के हमने मैदान छोड़ दिया, छोड़ दिया बिल्कुल। और कोई पुरानी किताब घर के किसी कोई भी कोने किताब कोने हो, से, कोई भी किताब उठा के उसको पढ़ना शुरू करें, कुछ भी हो, कुछ भी हो। यकीनन आबा दादा की किताबें बहुत अच्छी किताबें हो, वाह। उसको पढ़ना शुरू करें। अयूब भाई बहुत लुत्फ आया, हमेशा की तरह बड़ा मजा आता है आपसे अभी सीखने मेरे को काम की मिलता बातें तो बाकी रह गई हैं, है। बहुत सारे बहुत सारी। लेकिन हम सब वक्त के कैद में हैं। हाँ, एक ये भी मैं बहुत सिर्फ बड़ा छोटी चैलेंज। सी बात जल्दी से करूंगा जी जी कि पीटीवी बोलान के हवाले से जी जी। पीटीवी बोलान इतना अच्छा हो गया है कि अब आप जो कोयटा की जो 25 लाख की आबादी है वो सिर्फ एक छोटे से तार के ज़रिए पीटीवी बोलान को देख सकती है। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ बलूचिस्तान में तकरीबन 22 के करीब जो ट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं, जी, जिसको जी। हम आरबीएस सिस्टम जो RBS कहते हैं, सिस्टम। इसको आप चेंज करवा दें। और इसको अगर आप चेंज करेंगे तो एक साथ आप 6-6, 7-7 चैनल्स एक साथ देख सकेंगे। और दूसरा जो आपके बॉर्डर के साथ साथ जो आपके जो ट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं वो ट्रांसमीटर 25 किलोमीटर अंदर तक, यानी अगर आप ईरान के साथ हैं, अफगानिस्तान के साथ हैं, तो आपके प्रोग्राम्स वहाँ पे भी लोग देख सकते हैं। तो इसमें जो हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है बलूचिस्तान की, उसका बहुत ज़्यादा इसमें हिस्सा होना चाहिए, जिसको जो कि उसके साथ 0% है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बलूचिस्तान को चाहिए कि ये जो ट्रांसमीटर, बहुत ज़्यादा कीमत भी नहीं है। Okay. अगर ये 22 के करीब ट्रांसमीटर्स हैं तो ये तकरीबन कोई 30 करोड़ के करीब इसकी रकम बनती है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। तो इसको फौरी तौर पे इस ट्रांसमीटर्स को आप लगाएं तो कि ठीक, 6-7 चैनल्स एक साथ चलें और इसको ज़्यादा लोग देखें। तो आपकी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, जो आपके एनवायरनमेंट के हवाले से है, जो आपके वाइल्ड लाइफ के हवाले से है, इसके ऊपर मैं ये काम कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह एक वीलॉग के ज़रिए मैं अपने इस मुल्क की, अपने वतन की जो है ना, वो एक काम शुरू करूँगा जिसमें हम एनवायरनमेंट के ऊपर, वाइल्ड लाइफ के ऊपर, हमारी जो मेरीन लाइफ है, जी, जो जी, सी लाइफ है, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके ऊपर हम काम करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें पीटीवी भी साथ देगा और मैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को कहूँगा कि वो भी इसकी तरफ तवज्जो दे। अयूब भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच। और ब्रेक में जो आपने मुझे कॉफ़ी पिलाई उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने राइजिंग पाकिस्तान के स्पेशल एपिसोड में हमारा साथ दिया। अयूब खोसा साहब की बातें या दूसरे सेगमेंट्स आपको कैसे लगे, हमारे व्हाट्सएप पे ज़रूर बताइएगा। खुश रहें, मिलेंगे फिर, खुदा हाफिज़।